आप लोग का स्वागत है हम लोग के इस चैनल में जुनून क्लासेस। और आशा करते हैं कि आप लोग सब कोई बहुत अच्छे होंगे और हम लोग के वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो में थोड़ा डिले हो रहा है अपलोड करने में, चूँकि अच्छा कंटेंट देने के लिए थोड़ा सा समय देना होगा, टेक्निकल भी कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, इस वजह से डिले हो रहा है। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं लेटर राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और लेटर राइटिंग जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, उसी 5 मार्क्स पे हम लोग फोकस करेंगे। यहाँ मुख्य रूप से वो लेटर राइटिंग है उन बच्चों के लिए है जो मुख्यतः बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं, जिनकी अंग्रेजी जो है वो बहुत मजबूत नहीं है, जिनको लिखने में भाव तो है, उनके पास विचार तो है, लेकिन उसको व्यक्त करने में उनको बहुत परेशानियां या दिक्कतें आती हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ आसान तरीके से बातों को समझने की चेष्टा करेंगे, आसान तरीके से अपनी बातों को रखने की चेष्टा करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का लेटर आए आप आसानी से कुछ मूल बातों को दिमाग में रखें और उसी मूल बातों के पे आधार करके आप अपने लेटर को फिनिश कर लें। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्क्रीन पे आप लोग देखिए कि आज का टॉपिक है लेटर राइटिंग, और स्पेशली किसके लिए? बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले समझेंगे कि लेटर कहते किसको है। ऐसे लेटर के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, एक अक्षर भी इसका अर्थ निकलता है। लेटर मीन्स अक्षर भी होता है, ABCD को भी हम लोग लेटर कहते हैं। लेकिन यहाँ लेटर का तात्पर्य कुछ और है। यहाँ लेटर का मतलब है पत्र। तो यहाँ पे लेटर का मतलब है पत्र। तो हम लोग पत्र पे डिस्कशन करेंगे कि इंग्लिश में पत्र कैसे लिखा जाता है। तो एक जनरल जो परिभाषा है पत्र का, ऐसे तो अलग अलग किताबों में इसको अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है, लेकिन एक जनरल परिभाषा आप लोग स्क्रीन पे देखिए। एक प्रोफेसर हैं ब्रिटेन के, जॉन सिली, बहुत सारे किताबें उन्होंने तैयार किया है और बहुत लेवल के यूनिवर्सिटी तक के बच्चों को पढ़ाने का अनुभव रखते हैं ग्रामर का। उनके पुस्तक के अनुसार जो है लेटर किसको कहा जाता है? तो लेटर्स जो है वो एक दूसरा टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का यहाँ अर्थ हम लोग निकालेंगे मीडियम या माध्यम। एक दूसरा माध्यम है बातचीत करने का। देखिए, बातचीत करने के बहुत सारे माध्यम हैं। बातचीत करने के माध्यम एक माध्यम जो हम लोग अभी प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये हो गया स्पोकन माध्यम। लिख करके भी बातों को व्यक्त कर सकते हैं हम, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो बातें लिखी हुई है, तो ये हो गया लिखित माध्यम। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, इशारों से बातों को समझाते हैं, तो उसको जो है साइन कह सकते हैं, साइन लैंग्वेज कह सकते हैं। तो भिन्न भिन्न तरह से अपने भावनाओं को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। लेटर भी उनमें से एक माध्यम है, और मुख्य रूप से जो लेटर है वो रिटन लैंग्वेज का एक फॉर्म है, वो लिखित भाषा का एक फॉर्म है, ठीक है ना। तो लेटर क्या है? तो एक टेक्नोलॉजी है, अर्थात एक माध्यम है, एक तकनीक है बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का। चलिए अब आते हैं काइंड्स ऑफ लेटर की तरफ, लेटर के भेद की तरफ। तो इंग्लिश में जो है 2 प्रकार के लेटर होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर, फॉर्मल, और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर मीन्स औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल लेटर मीन्स अनौपचारिक पत्र। ठीक, ये जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण भाषा के आधार पे किया गया है। आप लोगों ने कई बार फील किया होगा, इस बात को महसूस किया होगा कि जब आप अपने मित्रों से बात करते हैं तो खुल करके बात करते हैं, वहाँ भाषा पे ध्यान नहीं दिया जाता है। जो मन में आती है वो बातें उसी तरह से रख देते हैं जिस तरह से वो मन में आती है। लेकिन जिस वक्त आपको अपने प्रधानाचार्य से बात करना हो, और या फिर किसी ऑफिस में या DM ऑफिस में जाते हैं, SP ऑफिस में जाते हैं, वहाँ उनसे बात करनी हो, तो देखिएगा कई बार होता है कि हम लोग प्रेशराइज महसूस करते हैं कि सर से बात करनी है, प्रिंसिपल सर से बात करनी है, हम लोग इस बात को कैसे रखें। तो यहीं पे हम लोग 2 तरह की भाषा देख रहे हैं। एक भाषा हो गया जब हम जहाँ पे पूरी तरह से स्वतंत्र है बातों को रखने के लिए, और एक भाषा वहाँ हो गई जहाँ पे कुछ सीरियसनेस है, जहाँ पे हमको सोचना पड़ता है बोलने से पहले। तो उसी पे आधारित करके लेटर को जो है 2 भाग में बांटा गया है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है लेटर का, ये बेस्ड है, आपका आधारित है लैंग्वेज पर, भाषा पर, जो कि लेटर में प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मल लेटर किसको कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा, तो एक जनरल परिभाषा ये हो सकती है कि ऐसा कोई लेटर जिसमें फॉर्मल भाषा का प्रयोग किया गया हो।
फॉर्मल भाषा मतलब औपचारिक भाषा। फॉर्मल भाषा क्या है अभी हम लोग समझेंगे उसको। तो ऐसा कोई पत्र जो फॉर्मल भाषा का प्रयोग किया गया हो उसी को फॉर्मल लेटर कह सकते हैं हम लोग। ये बहुत ही साधारण सा परिभाषा है, बहुत आसान परिभाषा है, इस वजह से हम लोग इसी परिभाषा को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए फॉर्मल लैंग्वेज क्या है। तो फॉर्मल लैंग्वेज जो है वो एक सीरियस लैंग्वेज है। फॉर्मल लैंग्वेज जो है वो एक सीरियस लैंग्वेज है। यहाँ सीरियस शब्द का मतलब ये है कि जिसको बोलने से पहले विचार किया जाए, जिस बात को रखने से पहले सोचा जाए, उसके शब्द के बारे में सोचा जाए, उसके वाक्य संरचना के बारे में सोचा जाए, ऐसे भाषा को सीरियस लैंग्वेज हम लोग कहेंगे। यहाँ पे स्पष्ट रूप से है कि सीरियस लैंग्वेज वो है जिसमें बातों को रखने से पहले, बातों का प्रैक्टिकल जो परिस्थितियां होती है उसमें बातों को रखने से पहले विचार किया जाए, उसी को हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज कहेंगे। जैसे हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं ऑफिस में, बैंक में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऐसे जगहों पे जो भाषा प्रयोग किया जाता है उसी को फॉर्मल भाषा कहा जाएगा। अब देखिए फॉर्मल लेटर जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं, काइंड्स ऑफ फॉर्मल लेटर, यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक हो गया ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर मतलब एप्लीकेशन, शिकायत वाले कंप्लेंट लेटर इत्यादि को ऑफिशियल लेटर कहेंगे। स्कूल में यदि आप एप्लीकेशन देते हैं तो वो भी ऑफिशियल लेटर होगा। यदि कहीं पे अर्जी देते हैं डीएम ऑफिस में, कहीं पे भी अर्जी देते हैं वीडियो सर के पास भी अर्जी देते हैं, वो भी ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत होगा। दूसरे प्रकार का लेटर है बिजनेस लेटर। व्यापार के संबंध में जो लेटर लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास दुकान है, आपको बहुत दूर से जो है सामान मंगाना है। कई बार हम लोग फैक्स करते हैं, लेटर भी सेंड करते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, आपको बहुत सारी किताबें मंगानी है तो आप एक लेटर लिखिएगा, उसी को हम लोग बिजनेस लेटर कहेंगे। तो बिजनेस के व्यापार के पर्पज से जो लेटर लिखा जाता है वो बिजनेस लेटर है। और तीसरे प्रकार का लेटर है एडिटोरियल लेटर, संपादकीय पत्र। एडिटोरियल लेटर एक्चुअली यूज होता है न्यूज़पेपर में, अखबार में इसका प्रयोग होता है। यदि हमको कोई समस्या है जिसका समाधान जो है लोकल अथॉरिटी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, अब हम परेशान हैं, मान लीजिए सड़क मेरी टूटी हुई है और कई बार इसकी शिकायत की गई लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसको न्यूज़पेपर के पास लिखेंगे। वो लेटर न्यूज़पेपर में यदि पब्लिश होता है तो जितने भी उससे जुड़े हुए अथॉरिटी हैं वो सब उस लेटर पे ध्यान देंगे, समस्या पे ध्यान देंगे, तो चांस होता है, मैक्सिमम चांस होता है कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तो वैसा लेटर हम लोग एडिटोरियल लेटर कहते हैं। बिहार बोर्ड में जो है हमको सिर्फ ऑफिशियल लेटर ही पढ़ना है और वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑफिशियल लेटर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ ऑफिशियल लेटर है। क्लियर हो गया ये बात। हम लोगों ने अभी फॉर्मल लेटर को थोड़ा सा समझा, इंट्रोड्यूस किया, उसका परिचय कराया। अब हम लोग इनफॉर्मल लेटर को परिभाषित करेंगे, उसके बारे में थोड़ी बात समझेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पर देखिए, इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर कहते किसको है, कि ऐसा कोई पत्र जिसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग होता है उसी को इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या है, तो इनफॉर्मल लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपको जब अपने मित्र से बात करना हो तो आप सोचते नहीं है बात करने से पहले, आप उसमें शब्दों का भी चयन नहीं करते हैं, जो आपके मन में जिस तरह से भाव आते हैं उसी तरह से आप व्यक्त कर देते हैं, यही इनफॉर्मल लैंग्वेज है। ठीक है, स्क्रीन पे देखिएगा। इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या है, तो रिलैक्स लैंग्वेज इसको हम कह सकते हैं, इत्मीनान से, इसमें कोई सीरियस कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, इसमें किसी प्रकार की कोई सीरियस विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार के लैंग्वेज को इनफॉर्मल लैंग्वेज कहेंगे। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब एक चीज और समझ लेना है हम लोग को, तो इनफॉर्मल लैंग्वेज, ये बातें अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कुछ और बातें जो है वो समझेंगे कि हम लोग जो बात करते हैं, जो भाषा का प्रयोग करते हैं, वो मुख्य रूप से निर्भर करता है हमारे संबंध पे। जिसके साथ हम बात करते हैं उसके साथ हमारा संबंध क्या है, उसी पे आधारित जो है हमारे भाषा का प्रयोग होता है या भाषा का उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे जो भाषा का प्रयोग फादर और सन के बीच में होगा, वो भाषा जो है बदल जाएगी जब किसी दुकानदार और कस्टमर के बीच में उसका प्रयोग हो। तो इसी तरह से
पिता और पुत्र के बीच में जो भाषा का प्रयोग है वो बदल जाएगा यदि शिकायतकर्ता और अथॉरिटी के बीच में बातचीत हो। तो इस तरह से जब रिलेशन बदलता है तो भाषा भी बदल जाती है, भाषा के शब्द बदल जाते हैं, भाषा के वाक्य बदल जाते हैं। क्लियर हो गया ये बात। अब यहाँ देखिए, जैसे दोस्तों के बीच में बातचीत, दुकानदार और कस्टमर के बीच में बातचीत, माता और पुत्र के बीच में बातचीत, प्रिंसिपल और स्टूडेंट के बीच में बातचीत, पिता पुत्र के बीच में बातचीत और कोई अजनबी व्यक्ति से बातचीत, ये सब जो होगा ये सब अलग अलग स्तर पे ये बातें रखी जाती है। तो जो भाषा का कैटेगराइजेशन है जनरली जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल का जो कैटेगराइजेशन है वो इन्हीं सब संबंध पर आधारित है। अब देखिए इनफॉर्मल लेटर उसी पे आधारित है। हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया कि मित्र के पास हम लोग मित्र से बात करते हैं तो सोचते नहीं हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड के पास जब लेटर लिखेंगे तो वो इनफॉर्मल होगा। मम्मी पापा के पास हम यदि चिट्ठी लिखते हैं वो भी इनफॉर्मल होगा। अपने सगे संबंधियों के पास, आंटी के पास, अंकल के पास भी जो पत्र लिखा जाएगा वो भी इनफॉर्मल लेटर का ही उदाहरण होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने बातचीत किया कि फॉर्मल लेटर किसको कहते हैं, कैसे हम पहचान करेंगे कि ये लेटर फॉर्मल है, और फिर इनफॉर्मल लेटर किसको कहते हैं, कैसे हम पहचान करेंगे कि ये लेटर इनफॉर्मल है। चूंकि ये आइडेंटिफिकेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये पता नहीं है कि जो लेटर आप लिखने जा रहे हैं वो फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर है, तब तक आप उसके भाषा का चयन नहीं कर पाइएगा, उसका जो फॉर्मेट है उसको आप अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर पाइएगा।